भारतीय जनता पार्टी का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। इस समय की बड़ी खबर है, टीएमसी के राज में बंगाल में महाजंगल राज है। बंगाल में लोगों को वोट तक नहीं देने दिया जा रहा। असल में खेल यहां हो रहा है, टीएमसी वोटों की डकैती करती है, बीजेपी कह रही है, कांग्रेस भी इसी तरह के बयान दे चुकी है। तो इस समय की बड़ी खबर है। सर, मेरा सवाल ये है कि आप सब पॉलिटिशियन से पहले अंग्रेजों ने शुरू किया था डिवाइड एंड रूल, लेकिन अंग्रेजों के बाद कुछ भी अंग्रेजों की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप जैसे पॉलिटिशियन ही हमारे इंडिया में डिवाइड एंड रूल कराते हैं। और मुझे एक और बात कहनी है कि जब आपके पास पावर है और इतने बड़े जर्नलिस्ट उनके पास पावर है, और जब हमारे देश में किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत होता है, कोई रेप होता है, तो यहाँ पे जर्नलिस्ट खड़े होके उनसे आवाज क्यों नहीं उठाते हैं कि वो चीज क्यों हुई। इतनी बड़ी बहस आज बीजेपी, कांग्रेस, ये सरकार, वो सरकार, उनके लिए की जाती है, लेकिन लड़कियों के साथ इतना बड़ा कोई अपराध पर कुलदीप सिंह सेंगर के विषय पे पत्रकारों ने आवाज उठाई और पूरी वाइड कवरेज हुई, उसके बाद ही कार्रवाई हुई। तो फिर जब डिवाइड एंड रूल की बात आती है, ये लोग डिवाइड एंड रूल करते हैं, और जब ये चीजें होती हैं तो उतने बड़े पर्दे पे क्यों नहीं दिखाई जाती चीजें? आप लोग ओके, सब नेताओं के लिए सवाल है डिवाइड एंड रूल। कई अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया। डिवाइड एंड रूल क्या किया ये बताइए। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदू समाज में जितनी जातियां हैं, ये किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ दिखा दीजिए। चैलेंज करके पूछता हूं, 6000 जातियां हैं, एक दिखा दीजिए 6000 जातियों का नाम। ये हर्बर्ट रिस्ले ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर ने 1901 में 2314 जातियां डाली। उसके बाद 1931 में 4114, और उसके बाद भाषा पे लड़ाया। उत्तर दक्षिण में तमिल और हिंदी के बीच में मतभेद पैदा करने का प्रयास किया, सिखों को अलग करने का प्रयास किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए। और उसके बाद कहा गया उत्तर भारत वाले आ रहे हैं, दक्षिण वाले वो हैं जो अभी भी राहुल गांधी के अंकल बोले थे ना कि वो पश्चिम वाले जो हैं वो तो अरब से आए हैं, और पूरब वाले चीन से आए हैं, उत्तर वाले यूरोप से आए हैं, और साउथ वाले अफ्रीका से आए हैं। अब मैं ये भी बात कह दूं, जो हिंदू मुसलमान की बात है, वो डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों के जमाने में कहा था। औरंगजेब के जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ रहे थे, क्या अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल था? गुरु गोविंद सिंह जी के चाचा साहबजादे उस समय अगर बलिदान हो गए तो वो अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल था ना? वो डिवाइड एंड रूल नहीं था। डिवाइड एंड रूल ये था कि जाति, प्रांत, भाषा में हिंदू समाज को डिवाइड करो और उसके बाद रूल करो। अब मैं जो महिलाओं के साथ हुआ, बिल्कुल अगर एक भी घटना होती है तो संवेदनशीलता के साथ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जब कश्मीर में कहा जाता है कि हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को यहां पे छोड़ के चले जाओ, और उसके बाद उसके ऊपर चुप्पी नहीं रखी जाती, उनका समर्थन किया जाता है। केरल में कांग्रेस के सीएम ओमन चांडी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला कि 350 लव जिहाद की घटनाएं हुई। वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम ने लव जिहाद की बात कही। और 9 दिसंबर 2009 शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में केरल हाई कोर्ट ने बोला हजारों बच्चियों को टारगेट कर कर उनका रेप करके आतंकवादी बना भेज दिया जाता है, और उसको बचाव करने का प्रयास करते हैं। संगठित व्यवस्थित महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को आइडियोलॉजिकल कवर और सिंगल आइसोलेटेड इवेंट पे राजनीति, यह दर्शाता है कि इनकी हकीकत क्या है। 2014 से 25 की सरकार इनकी है। राजस्थान रेप में नंबर 1, अशोक गहलोत के जमाने में। राजस्थान, उत्तर प्रदेश रेप में नंबर 2, बच्चों के खिलाफ यौन शोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1, अपहरण में नंबर 1। किसकी सरकार है? से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन पाया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन पाया है। आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक एक स्वयंसेवक हेडगेवार जी और गोलवलकर जी को प्रणाम करता है। आपने आरएसएस का भी नाम सुना हुआ है, आपने मोहन भागवत जी का भी नाम सुना हुआ है, गोलवलकर जी का भी नाम सुना हुआ है। किसी ने सेवादल और हार्डिकर जी का नाम सुना है? नहीं सुना है। जो अपने बुजुर्गों को मारकर, लपेटकर, तोड़ मरोड़कर खत्म कर चुके हैं, वो लोग ये बता रहे हैं कि आरएसएस की बीजेपी में कितनी चलती है कि नहीं चलती है। भैया कौन से पत्रकार चाहिए थे पता है इनको? यहां से ऐसा मुंह खोलकर धीरे से बोलते थे, कश्मीर हैज नेवर बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वो वाले पत्रकार चाहिए थे। अब आ गया अखंड भारत वाला, अब आ गया भारत माता की जय वाला, अब आ गया वंदे मातरम वाला। तो टारगेट आपको करेंगे, आप पच नहीं रहे हैं। और याद रखिए अब मुसलमान भी कौन सा आ गया है, एक प्लेट बिरयानी और इफ्तार पार्टी में बिक जाए वैसा वाला मुसलमान इनके लिए बढ़िया था। अब ये बिकने तैयार नहीं है तो उसकी बात पर उठकर चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप अपमान करें। ओके, वो कह रहे हैं आप मुसलमानों का अपमान। ओके आलोक साहब, आप कह रहे हैं मुसलमानों का अपमान हो रहा है। शांति शर्मा जी, एक आरएसएस का आदमी मुसलमानों के लिए कह रहा है कोई एक बिरयानी वो खुद हो चाहे ना मुझे नहीं पता, लेकिन वो आरएसएस के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पर है, वो मुस्लिम संगठन के तौर पर नहीं है। मैं फिर कहूंगा आरएसएस के नुमाइंदे के तौर पर है वो।
मुल्क के अब बहुत दुर्भाग्य अच्छे हैं। ये है, तुम्हारे जैसे हिंदुओं से फादर कामिल मुल्क के बहुत अच्छे हैं। दुर्भाग्य देखो, ये है। शांति शांति फैज़ खान शांति। ये हिंदुओं का अपमान क्यों मैं करेगा भाई? समझता हूं अभी नहीं, आप अपनी बात को डिफेंड करेगा अपनी टर्न पे। पूरे मुसलमानों के लिए इन्होंने कहा कि एक प्लेट बिरयानी पे बिक जाते हैं, आरएसएस की सोच है। तुम्हारी सोच है, मैं इससे कांग्रेस ज्यादा और कुछ समाजवादी नहीं कहूंगा। पार्टी आपने ये बात बोली, मैं वीडियो दिखाऊं? शांति दिखाऊं? की बात को मैं माफी प्रमाणित मांगनी करता हूं, चाहिए कि नहीं इसीलिए- मांगनी चाहिए, आप लोग बताइए। अपने टर्न अब पूरी बात देखो, ये अभी बोलता हूं कांग्रेसी भाई लोग साहब। आप आप लोग ऐसा मानते हैं कि 20 करोड़ अरे लोग शांति, शांति। बिरयानी पे बिक नहीं जाते हैं। ये ओके सुधांशु अभी त्रिवेदी। सर जबान हल्के में ऐसी अटकेगी, कैसी अभी आप आइए सोच है देखिए लोगों साहब। की? देखिए साहब, जो ये फैज RSS खान ने का कहा असली है उसका प्रमाण यह है कि 2014 के बाद रोजा इफ्तार की दावत बंद कर दी है कांग्रेस ने। काहे बंद कर दी भाई? काहे बंद कर दी है? अब मैं बताना चाहता हूं, अगर ये मुस्लिम समाज के अपमान की बात करें सर, सुनिए, हिंदू सनातन हिंदू धर्म के लिए इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अपमान है कि नहीं? हिंदू धर्म वायरस है, अपमान है कि नहीं? हिंदू धर्म एचआईवी है, अपमान है कि नहीं? बोलो बोला। डीएमके की सरकार ने तुम्हारे बोला हुआ है। मुझे लगता है अब ये अपमान नहीं है। हिंदू धर्म के ऊपर मैं बोलूं, मैं मुस्लिम धर्म के ऊपर बोलूं, और मैं वैसे- इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन आप एक मिनट सुनिए ना भाई, सुनिए। वो चार जो नहीं, ये शंकराचार्य, आपके ये जो गठबंधन सहयोगी ने बोला सुन है। तो लीजिए, डीएमके ने बोला है। डीएमके ने बोला है। चार शंकराचार्य जो बोल रहे हैं उन्हीं का जवाब अरे बीजेपी भाई, जो दे दे। डीएमके ने बोला उस पे बताओ। वो हिंदू चारों धर्म- शंकराचार्य कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुहूर्त जैसे हुआ है वो गलत तरीका था, हाँ, उसी का जवाब ये भी दे दे। अच्छी बात है ना। बताइए 90 में सरकार किसकी थी? 90 में सरकार बता दीजिए ना वीपी भाई। सिंह की थी। वीपी सिंह की थी और बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, जी, तो ठीक है? इनकी किस सरकार महीने की में बात ऐसा हुआ, किस महीने की और बात? आरोप दूसरे की लगाएंगे। किस सर कहां की बात? पढ़ा कर रहे हैं? कीजिए थोड़ा सा, कहां की बात कर रहे हैं? जवाब, किस इससे ज्यादा जगह की कुछ बात नहीं कर रहे हैं? कहूंगा। किस जगह की बात कर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए। किस जगह की बात कर रहे हैं? नहीं पर एक सेकंड, एक मिनट ओके। किस जगह की बात कर रहे हैं? स्टेट का नाम लीजिए। कश्मीर जम्मू ना? कश्मीर की बात कर रहा हूं तो मैं। कश्मीर में जनवरी में, और सुनिए 4 दिसंबर 1989 को अब आती है देश पे वीपी सिंह की खेलेंगे। सरकार, और 11 जनवरी 1990 को सब कुछ हो गया। राजीव गांधी, ये बताइए, हाई कोर्ट के जज नीलकंठ गंजू की हत्या किसके जमाने में हुई? पूछ के पता जिस समय राजीव गांधी थे उस समय हत्या हुई, अरे भाई। और हाई कोर्ट के जज की हत्या के बाद उनका शरीर पड़ा रहा, कोई उठाने नहीं आया। तब तो 400 की मेजॉरिटी वाले बैठे हुए थे। और सुनिए, इंदिरा जी के जमाने में, आप लोगों को बच्चों को नहीं याद होगा, 83 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया का जो पहला वेस्ट इंडीज का दौरा हुआ वो भारत में हुआ। उसका पहला मैच हुआ अक्टूबर में श्रीनगर में, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। और श्रीनगर, भारत वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, भारतीय टीम की हूटिंग हुई। चलो, भारतीय टीम की हूटिंग समझ में आती है, और वो मैच बीच में रोकना पड़ा। तब तो आयरन लेडी की सरकार थी। भाई साहब, जो आप सरकार बताने की बात करते हैं उन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और वैसे एक और बताएं, देखिए, मैं इनको अभी ये एक लाइन बताऊंगा सर, आप लगातार बहुत पुलवामा बोल चुके हैं। किसके टाइम में एक हुआ, मिनट, अपने लाल टाइम- किले का बॉम्ब ब्लास्ट अरे किसके भाई। टाइम में हुआ, पहलगांव किसके टाइम में हुआ, मैं लिस्ट लेके बैठ जाऊंगा। चलिए, लिस्ट लेने की आज जरूरत के नहीं है। मुद्दे पर बताइए, नहीं जाएंगे हम। ये बताइए, मैंने केवल जिस एक जमाने आईना में जब दिखाया इनकी आप सरकार लोगों थी, को। दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, गुवाहाटी में, नागपुर में, जयपुर में, सूरत में, पुणे में, लखनऊ में, फैजाबाद में, वाराणसी में, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। याद करिए वेडनेसडे फिल्म नसीरुद्दीन शाह की, जिसमें वो कहता है कि जब कोई व्यक्ति घर से निकलता है तो उसकी पत्नी हर 1 घंटे 2 घंटे में पूछती है ऑफिस पहुंच गए कि नहीं, चाय पी ली कि नहीं, खाना खा लिया कि नहीं। तो वो कहता है वो ये नहीं जानना चाहती कि चाय पिया है, खाना खाया, वो ये जानना चाहती है तुम जिंदा हो कि नहीं, क्योंकि उस समय आदमी जिंदगी में निकलता था। और सुनिए, 2011 में जुलाई में राहुल गांधी का बयान है कि आतंकवाद को नियंत्रित करना संभव ही नहीं। कोई जाके चेक कर ले। सनातन की बात करते हैं, कुंभ की बात करते हैं, 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। 1500 लोग मरे, लिस्ट नहीं आई कभी आज तक। बॉम्ब ब्लास्ट की बात करते हैं, 1500 लोग मरे। अब कुंभ के अंदर मतलब आपको कहां से, आपके पास मैं कह रहा हूं, संख्या कहां से आपके पास? मेरे पास है ना संख्या, और संख्या है, मैं बता रहा हूं, मतलब बगैर लिस्ट की संख्या है। 5 आज तक खोया पाया केंद्र आज से। तक वहां पर अपने माँ गाड़ियां बाप का खड़ी फोटो लेके कूद रहे हैं, हैं। आज तक लोग फोटो लेकर वहां पर इलाहाबाद में घूम रहे हैं। एक ट्रक चप्पल निकला। आज तक जो क्यों लोग घूम रहे होंगे अरे भाई? भाई सुनिए ना भाई जरा, जो लोग यहाँ कुछ पर ज्यादा बोल जाते अरे हैं सुनिए आप। ना, मैं फिर कह रहा हूं आपको, वहां पर आज भी गाड़ियां खड़ी हैं, किसकी गाड़ियां हैं नहीं पता है। वापस आता हूं मैं, मतलब 1 साल बाद दिल्ली गाड़ियां के खड़ी अंदर हुई हैं। देश की राजधानी में लाल किले पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कहा गया, किसी ने कहा 9 लोग मर गए, किसी ने कहा 11 लोग मर गए, 50 लोग मरे, लिस्ट नहीं आई आज तक। अगर किसी अखबार में लिस्ट आई हो तो मुझे भी दिखाइएगा। आप कह रहे 50 लोग मरे, हैं कहां से आपके पास ये- क्या दे- है? ओके, कुछ ओके, भी आके ओके, फर्जी ओके, बोलना अमित शुरू जमी, कर अमित देना। जमी, बताता हूं, जमी, अपनी बात चश्मदीद एक वहां सेकंड, पर लोग आपने थे। बोला वहां पे मैं- चप्पलें पड़ी, पुलिस की वहां पे अधिकारी चप्पलें ने पड़ी कहा हुई मुझे। हैं। ओके, मैं दोबारा बुनियादी मुद्दे पे आना चाहता हूं। ये जो आपका हेडिंग है ना, 26 का वर्जन, बटोगे का 26 का वर्जन, 26 का वर्जन ये है कि जैसे 2024 में समाजवादी पार्टी के अलायंस में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। कांग्रेस और समाजवादी अच्छा, पार्टी। alliance रहेगा? Alliance है? 27 में सब लोग मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर हम लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। एक आखिरी बात,
कुंभ में जो कुछ हुआ, बहुत सारे बड़े मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट है कि लोगों के पर मुझे बताइए माई क्या बाप रिपोर्ट नहीं है? मिले। 1500 लोग मरे। लोग ये आप लोग बात जिम्मेदारी से कह रहे हैं। 1500 लोग मरे। एक ट्रक महाकुंभ में एक ट्रक चप्पल के क्लेम करने वाले नहीं मिले। चप्पल का माई चप्पल बाप रहना का मतलब माई है बाप कि बेटा बेटी फोटो लेके खोया पाया कैंप पे आज आप चले जाइए मैं प्रयागराज इसका उत्तर में, दे अपने देता हूं। रिश्तेदारों से छोटा पूछिए। सा। अब मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। जी, जी, एक मिनट, एक आखिरी बात। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने पंकज चौधरी जी। जी, आपके प्रदेश आपके अध्यक्ष? नहीं है, हमारे बीजेपी के भैया। हैं। भारतीय जनता पार्टी भैया जी हमारे भावनाओं उत्तर में प्रदेश ज्यादा बोल गए। में, ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में भैया, हमारे उत्तर प्रदेश में हाँ, ठीक है, इन्होंने बनाया पंकज चौधरी को प्रदेश हमारे अध्यक्ष। बीजेपी में पहला चीफ मिनिस्टर का आदेश आया, ब्राह्मणों का कोई बैठक नहीं होगा, क्षत्रियों का बैठक होगा। सुधांशु त्रिवेदी जी की हिम्मत नहीं है कि ब्राह्मण समाज के हक में कुछ बोल सके। फिर उसके छोटा सा बाद उत्तर दे। लोधी समाज का बैठक हुआ। कोई ओके आदेश ओके नहीं ओके आया। ओके सुधांशु छोटा सा उत्तर। सुधांशु 10 सेकंड अब सुनिए, सुनिए। जो अपने मैं आपका समाज के सवाल बारे में लेंगे ना बोल कुछ सके, सवाल है छोटे छोटे भारत सवाल की संसद में खड़ा ओके होके 20 सेकंड अपने सुधांशु जी due 20 सेकंड humility, मेरा निवेदन है 20 due सेकंड ओके humility, ब्राह्मण समाज के बारे में ना अभी बोल तो सके, ओके 20 उन सेकंड पे जो सुधांशु जी हमले हो रहे ना बोल सके, ओके। कहाँ बात कर राज्यसभा के सांसद और मंत्री। बोलने भाई, अब सुनिए। वो कह रहा है अखिलेश, आप कहा के सांसद सुनिए। अगर ब्राह्मणों की फेवर में नहीं बोल पा रहे तो बोलूं तो अखिलेश यादव क्यों जी की- फंसा रहे हैं उनको आप? अखिलेश यादव जी की पत्नी पे अभद्र कमेंट मौलाना ने कर दिया, क्यों नहीं बोल पाए? क्या बात करने की बात करते हैं मेरे भाई? अपनी पत्नी, अब आप सोचिए इनका शासन आएगा तो बाकी घरों की बहू बेटियों की क्या स्थिति होगी जो अपने घर की बहू के अरे बारे में नंबर 2 चूंकि पे रेप बोलने का वाला प्रदेश बना हुआ मौलाना है। था, वोट बैंक के मुख्यमंत्री तराजू योगी में आदित्यनाथ के अपने घर राज्य की में भी नंबर 2 स्थिति को पे तौल लिया। एनसीआरबी अब का मैं डाटा है। अच्छा ठीक है उत्तर और प्रदेश में सवाल